हम एक छोटी सी प्रार्थना से आज के इस वचन को हम सुनते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, जो भी वचन हम सुनने जा रहे परमेश्वर, उस वचन से आप हमसे बात कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन। मैं विश्वास करता हूँ आप सब परमेश्वर में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आइए हम आज वचन को देखते हैं। आज मैं एलिया के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला राजाओं 17 अध्याय का पहला पद से। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यॉर्दान के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यॉर्दान के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और संझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। ये कहानी हमने कई बार सुना है एलिया के बारे में। फिर से मैं इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। एलिया को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वह जाके राजा के सामने खड़े होकर बारिश नहीं होगा कुछ साल के लिए करके एलिया ने राजा को बताया। उसके बाद जब ये पानी नहीं होता है, जब ये बारिश नहीं होता है, तो वहाँ पे खाना भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत वहाँ पे मुश्किल हुआ कि लोगों को कुछ खाने के लिए मिलना बहुत बहुत मुश्किल हुआ था। उस समय में एलिया के बारे में परमेश्वर ने पहले ही सोचा है, और एलिया को आज्ञा दी कि वहाँ करित नाले के पास में जाके वहाँ पे रहने के लिए। जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे खाना देने के लिए, जहाँ पे पूरा राज्य में सब लोग इतना मुश्किल हो रहा था, एलिया को देने के लिए परमेश्वर ने किसी राजा को आज्ञा नहीं दी, नहीं तो किसी धनी लोग को आज्ञा नहीं दी, मगर परमेश्वर ने एक कौवे को आज्ञा दी कि कौवे आके सुबह और शाम को मांस और रोटी देता रहा, ताकि वो खाते हुए एलिया ने जी रहा था। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सिंपल सी बात लगता है कई बार, मगर कौवे जो है वो कभी खाना ले आके देने का क्वालिटी नहीं है उसका, वैसे कैरेक्टर नहीं है उसका। फिर भी परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा ऐसा दी कि कौवे ने आके एलिया को हर दिन खाना देता रहा। कई बार हम जब कुछ प्रार्थना करते हैं, किसी चीज का इंतजार करते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होते हैं। आज इस वचन से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होता है, और जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं वो अलग होता है। हमारा एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही डिपेंड करना, बस वैसे ही देखना अच्छी बात नहीं है। हम परमेश्वर की इच्छा के ऊपर भरोसा रखना अच्छी बात है। हमारे एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए हम लोग कई बार डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आज एलिया जैसे उनका पर्सनल एक्सपेक्टेशंस, पर्सनल एक्सपीरियंस को उन्होंने बाजू में रख के परमेश्वर जो बोला है वो करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने विश्वास किया है कि कौवे आके आपको खाना देगा बोले, तो वो विश्वास किया है परमेश्वर के ऊपर। उन्होंने वापस सवाल नहीं पूछा है, और नहीं तो वो अपने आप प्लानिंग्स नहीं बनाया।
बस परमेश्वर जो कुछ बोला है वो करने के लिए निकल पड़ा वहां पे। और वह जाने के बाद जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी वैसे कौवों ने उनको खाना दिया था हर दिन। दोस्तों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपके सिचुएशंस, आपके सराउंडिंग्स शायद आपको इतना सपोर्टिंग नहीं हो सकता है, और आपके फ्यूचर जो है आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा। फिर भी आपने जैसे एलिया परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हुआ, वैसे डिपेंड होने से, वैसे ट्रस्ट करने से, वैसे भरोसा रखने से परमेश्वर जो इम्पॉसिबल है वो कार्य आपके जीवन में पॉसिबल करके दिखाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। और ये होने के बाद हम देखते हैं वहां पे नाले सूख जाने के बाद परमेश्वर ने एलिया वहां से और दूसरे जगह जाने के लिए बोलते हैं, और वहां पे परमेश्वर ने दूसरे किसी को आज्ञा देते हैं कि एलिया को एक खाना देने के लिए। और वहां पे भी वो कोई धनिक लोग नहीं है, न तो कोई राजा नहीं है। वहां पे एक विधवा को परमेश्वर ने आज्ञा देते हैं, और वो विधवा, उसके पास भी कुछ भी नहीं रहता, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल। वो विधवा ऑलरेडी ऐसा सोच में रहती कि वो और उनका बेटा जो है वो एक ही लास्ट मील खा के उनका लाइफ खत्म करने के लिए उस समय में एलिया जाते हैं वहां पे। वैसे विधवा के पास जाकर एलिया विश्वास रखते हैं कि मैं यहां पे भी जिंदा रह सकता हूं, मैं यहां पे भी भूखा नहीं रखूंगा, मैं भूखा नहीं रहूंगा। जो विधवा के पास एलिया ने गया है उनके पास मैदा नहीं है, उनके पास तेल नहीं है इतना, उनके पास ऐसे पैसे नहीं है कि ये एक लग्जरियस लाइफ जिएंगे करके। जिसके पास कुछ भी नहीं है उनके पास जाकर फिर भी एलिया ने विश्वास किया है कि परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे जो कुछ चाहिए वो देगा, परमेश्वर मुझे भूखा नहीं रखेगा। मेरे दोस्त, क्या आप समझ पा रहे एलिया का विश्वास को? हमने कई बार जहां पे परमेश्वर हमको भेजना चाहते हैं वहां जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम बोलते हैं कि परमेश्वर वो सही नहीं लग रहा मुझे, वो इतना ठीक नहीं है मेरे लिए, वहां जाके कैसे करेंगे, हम कैसे कर पाएंगे? क्या आपको समझ में आ रहा है? हम परमेश्वर जो बोलते वहां जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहते। जो हमारे आंखों के लिए अच्छा दिखाई देते वहां जाने के लिए, वो करने के लिए, मैं इनको शादी नहीं करूंगा परमेश्वर, आपकी इच्छा में जो है उनसे मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे मन का पसंद जो है उनसे करूंगा, उनसे शादी करने से मैं अच्छा रहूंगा, मैं ये जॉब नहीं करूंगा, नहीं तो मैं सेवकाई नहीं करूंगा, सेवकाई में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं कैसे जी पाऊंगा, मुझे कुछ अच्छा चाहिए। जो हमारा दिमाग के लिए, हमारा आंखों के लिए अच्छा लगता है वहां जाने के लिए हमको पता है वो जो रास्ता है परमेश्वर ने नहीं दिखाया, फिर भी हम उसी में जाना चाहते हैं क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है। एलिया ने वैसा नहीं किया है। एलिया को परमेश्वर ने जहां जाने के लिए बोला वहां कुछ खाना नहीं दिखाई दे रहा, वहां कुछ लग्जरियस लाइफ नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी एलिया ने वहां जाने के लिए तैयार हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। एलिया ये विश्वास करते हैं कि जहां पे लग्जरियस लाइफ नहीं है, नहीं तो जहां पे मैदा इतना नहीं है, तेल नहीं है, फिर भी मैं वहां पे जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वहां जाने के लिए बोला है। वही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वहां पे खाना है, वहां पे पीने के लिए क्या है, वो सब कुछ नहीं, बस परमेश्वर ने मुझे बोला है वहां जाने के लिए, मैं जाऊंगा। जब परमेश्वर मेरे साथ है, वो कितना भी कम है उसमें से परमेश्वर मुझे आशीष देगा। आमेन। एलिया ने ऐसा विश्वास किया और विधवा के पास गया, और जब तक बारिश नहीं आया तब तक एलिया ने वहीं पर रहा, और वो लोग एक दिन भी भूखा नहीं थे। मेरे दोस्त, एलिया के जैसे विश्वास को हम दिखाना चाहिए, वैसे विश्वास हमारे जीवन में रखने का कोशिश करेंगे, और परमेश्वर के लिए एक
अच्छा सा एग्जाम्पल लाइफ, परमेश्वर के लिए एक ग्लोरी, एक महिमा देने के जैसे जो जीवन परमेश्वर को महिमा देते हैं वैसे जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसा नॉर्मल क्रिश्चियन बोलते हुए जीने से कोई फायदा नहीं है। जिस लाइफ से, जिस टेस्टिमनी से, जिस गवाही से परमेश्वर को महिमा मिलते वैसे लाइफ जैसे एलिया ने जिया है, ये लेके लाइफ से परमेश्वर को कितना महिमा मिला होगा, वैसे ही लाइफ हम भी जिएंगे। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, वैसे लाइफ से परमेश्वर को महिमा मिलेगा और हमको भी उनका आशीष मिलेगा। आए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर खुदा, एलिया के जीवन से हमने सीखा है परमेश्वर, जो रास्ते आपके इच्छा में है वो रास्ता कितना भी मुश्किल है, नहीं तो कितना भी असंभव है, फिर भी परमेश्वर अगर हम आपके इच्छा के अनुसार आपके रास्ते में चलने से परमेश्वर वह कितना भी कम होने दे, जो भी है होने दे परमेश्वर, उसमें से आप हमको आशीष देने वाले हैं परमेश्वर। जैसे एलिया ने करीत नाले पास गया परमेश्वर, कौवा से परमेश्वर आपने उनको खाना दिया, और एक विधवा के पास जब आपने बोला है उन्होंने इनकार नहीं किया परमेश्वर, आपका आज्ञा पालन किया और वहां पे गया और वहां पे भी आपने उनको संभाला परमेश्वर। वैसे ही जीवन हमको जीने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि जो भी सिचुएशंस हमारे जीवन में है परमेश्वर आप कंट्रोल कर सके, आप आशीर्वाद दे सके परमेश्वर। जहां पे हम आपके आशीष संपूर्ण रीति से पाएंगे वहां पे हमको लीड करे परमेश्वर। इस सारे विनती प्रार्थना को आपके हाथ में रखते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमेन आमेन। सबको जय मसीह की।